नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल एक वीडियो डाला था, आपका खबरी कौन, आपका दुश्मन कौन। और ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी एक समझने और सीखने की बात है। मुझे नहीं पता कि आप लोग मतलब मेरी बात को कितना सीरियसली और कैसा लेते हो, ये मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ, कैसा बोलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। विनोद इंडिया सस्तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, चाहने वाले और नहीं चाहने वाले दोनों जन का। मैं यही बात बोलता हूँ, क्योंकि दो पहलू में लोग होते हैं, एक चाहने वाले, एक नहीं चाहने वाले। चाहने वाला व्यक्ति बुरा नहीं करता है, लेकिन नहीं चाहने वाला वो बुरा करने का प्रयास करता है और हर तरह से कोशिश करता है। उसकी कोशिश कैसे होती है, क्योंकि वो कभी सामने से नहीं आता आपके, और वो पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है। तो षड्यंत्र रचने के लिए आपके बारे में जानकारियाँ चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, है ना, क्या खा रहे हो, आपके घर में क्या बन रहा है, आप किससे मिल रहे हो, आपकी पहुंच कितनी है ना, कौन आपके पीछे आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो आपके पीछे तो क्या करता है, जासूस ढूंढता है कि आपके बारे में कौन बताएगा, कौन आपके बारे में बताएगा। यहीं से स्टार्ट होता है खबरी का। दुश्मन खबरी पैदा करता है और आपके हर एक मोमेंट को समझने की कोशिश करता है। देखो, ये काम पुलिस करती है, क्योंकि पुलिस एक अपराधी को पकड़ने के लिए ये सारे आइडिया और ये हथकंडे अपनाती है ना, क्योंकि उनका वही काम है। क्योंकि वो नहीं करेंगे तो अपराधी कैसे पकड़ा जाएगा। चाहे मैं अपराध किया हूँ, चाहे आप करो, कोई भी करो, ऐसा नहीं है कि आप बच सकते हो। तो पुलिस का काम है ये। लेकिन पुलिस के साथ साथ में ख़तरनाक काम अभी लोग करने लगे हैं एक दूसरे के पीछे। जिसका काम है उसको नहीं करने दे रहे, खुद कर रहे हैं। अच्छा, ये इसमें होता क्या है कि सामने वाला अपना भी नुकसान करता है और उसका भी नुकसान करता है ना। और ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के ऊपर न तो हंसना चाहिए, न तो उसका मजाक उड़ाना चाहिए, न ही उसके खिलाफ़ किसी के बारे में कुछ बोलना चाहिए। क्योंकि अगर आप पड़ोसी हो या दोस्त हो या गांव के हो या एरिया को हो, कहीं के भी हो आप, है ना, किसी भी जगह के हो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज अगर उसकी बारी है तो कल आपकी भी बारी आ सकती है। देखिए, मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सच्ची घटना है। मतलब कि ये हमारे जीवन में जो घट रहा है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। शायद इससे आप लोग भी सावधान हो जाओ। तो पहला जो ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने बारे में ज़्यादा करके किसी को ना बताएं कि आप क्या हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो। ये सावधानी बरतनी है, क्योंकि यही आपकी कमज़ोरी होती है और इसी से लोग आपके पीछे षड्यंत्र करते हैं। तो दोस्तों, शायद कई बार ऐसी घटनाएं आपके जीवन में भी घटी होंगी और बहुत सारे ऐसे लोग आपसे इन सब चीज़ों को करने के लिए मजबूर भी किया होगा। आपने भी किसी के बारे में कुछ कहा होगा। तो आपके गली मोहल्ले, आस पड़ोस, जैसे मैंने कल बोला था कि दरवाजे के सामने भी और दरवाजे के आजू बाजू भी, मेन चीज़ यहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि जिस दीवार के पास में आपका दीवार है, तो आपके घर में अगर तड़का लगेगा तो उसी को मालूम पड़ेगा। आपके घर में अगर किसी कोई चीज़ बनेगा तो उसके ही घर में महक लगेगा। और आप अगर चिल्ला के बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें उसी दीवार में पता है और वहीं से आपका खबर लीक होता है। तो मैं उस पड़ोसी, उस दोस्त, वो यार से मैं बोलूँगा कि भाई ऐसा मत करो। क्योंकि अगर आप किसी के पीछे कुआं खोदोगे तो आपके परवे में, आपके पीछे भी खाई ज़रूर बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बचोगे, आप नहीं बचोगे, आप भी कहीं ना कहीं फंसोगे। तो इसीलिए ज़िंदगी में अगर आप किसी का बना नहीं सकते हो तो किसी का बिगाड़ो भी मत। मैं आज बहुत गहरे विचारों के साथ में बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो, दिक्कत ये मतलब कि तब आदमी को समझ में आता है जब उसके ऊपर में बीते। जैसे कहा गया ना कि दर्द उसी को मालूम पड़ता है जिसको चोट लगी हो। जिसको चोट ही नहीं लगी उसको दर्द क्या पता। कई लोगों का मान लो एक्सीडेंट होगा, कई लोग देखने जाते हैं, तो देखने जो जाते हैं ना लोग ना, तो उसमें से कुछ लोग सीरियस बता रही नहीं यार चोट लगा है, अरे यार बहुत ज़्यादा लगा है, मतलब सही हो जाए। लेकिन कई लोग अरे नहीं क्या लगा है, मस्ती किया होगा, ऐसे गाड़ी चलाया होगा, ऐसे किया होगा इसलिए लग गया, वो ऐसा है ही। लोग ऐसा भी बोलते हैं। तो ऐसा बोलने वालों को बोल देता हूँ कि भाई उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में सामने वाला कैसा था, कैसे हुआ, वो वही जानता है, आप नहीं जानते हो। तो आप ज्ञानी बन के ज्ञान मत डालो उसमें।
ज्ञान मत डालो। अगर नहीं पता है तो चुप रहो, नहीं आपको जमता है तो मत जाओ देखने, लेकिन ज्ञान मत डालो, क्योंकि ज्ञान डालोगे तो आपको भी ज्ञान मिलेगा, आपको भी ज्ञान मिलेगा। ये हमने मतलब कि हम हर रोज़ देखते हैं, रोज़ मिलते हैं लोगों से, और यहाँ तक कि आप जिसके बारे में आप जिसके लिए करते हो ना, जिसके लिए सबसे ज़्यादा, वही आपके लिए ख़तरनाक होता है। अरे मेरे तो कितने ऐसे दोस्त हैं कि मेरा ही खा के, और मैंने ही सपोर्ट किया, मैंने ही आगे बढ़ाया, और वो मेरे पीछे ही षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे ऐसी कई घटनाएं हैं मेरे साथ हुई है, वो मेरे साथ ही षड्यंत्र रच रहे हैं। मतलब हमारी बराबरी नहीं कर सकते तो हमारे पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी बात हो गई। मेरे जेब में 1 रुपया हो ना हो, लेकिन बाकी चीज़ें में उनसे समझदारी में तो उनसे तेज़ हूँ। उनसे है मेरे पास इतना तो समझ है, मेरे पास इतना ज्ञान है कि कब क्या चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वैसा मैं करता हूँ। और उनके पास में वो ताकत नहीं, वो हिम्मत नहीं है, और वो चीज़ें नहीं है कि जो मेरी बराबरी कर सके। मैं बोलूँगा भाई कि सुधर जाओ, है ना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ऐसा मत करो, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। हर किसी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि किसी के पीछे भी, और ये सबसे ज़्यादा चीज़ें हमारे हिंदू धर्म में ही सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा गंदी राजनीति करने का जो सिलसिला है वो अपने हिंदू धर्म में है सबसे ज़्यादा। इसीलिए लोग हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में क्यों जाते हैं, उसका रीज़न आप समझते हो? खाली आप बोलते हैं अरे वो आके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, वैसा करा रहे हैं। ये जो नेताओं के चेले चपाटे, ये ज़्यादा वो मुद्दा उठाते हैं, लेकिन कभी उनके दुख दर्द को नहीं समझते हैं, कभी उनकी बातों को नहीं समझ, उनके भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। खाली अपनी रणनीति, अपनी जो है राजनीति ढूंढने के लिए ऐसा करते हैं। तो मेरे भाई, जो ज़्यादा नेतागिरी करता है, ज़्यादा बन रहा है ना, बोलता है, तो तुम ज़रा सामने वाला का मुसीबत भी समझो, उसके ऊपर में क्या बीत रही है, वो कैसे है, ये कौन समझेगा, ये कौन सा सुनेगा? नहीं, हम झुकेंगे भी नहीं और कुछ करेंगे भी नहीं। झुकोगे भी नहीं, कुछ करोगे भी नहीं, तो पाकिस्तान की तरह तुम्हारी भी हालत हो जाएगी। आज पाकिस्तान की ऐसी हालत ख़राब है कि क्या बताएं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे समझो, ये जो अक्कड़ है ना, अक्कड़ रखो अपने पछवाड़े में, और अच्छे काम करो, अच्छे विचार रखो, थोड़ा झुक कर रहना भी सीखो, जिससे कि ये देश सही सलामत रहे, देश के लोग सही सलामत रहें। जब लोग सही सलामत रहेंगे, देश सलामत रहेगा, तभी आप राजनीति कर पाओगे, है ना, तभी आपका राजनीति चलेगा। वरना आप ख़त्म हो जाओगे, देश ख़त्म होगा और लोग भी ख़त्म होंगे। तो थोड़ा परेशान हूँ, थोड़ी परेशानी है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो प्लीज़, जो भी अभी तक हमने कहा है उसमें सही कहा या गलत कहा है, आप लोग समझ के लीजिए और अच्छा करिए, अच्छा रहिए, और लोगों के साथ में गलत मत करिए, न गलत होने दीजिए। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम इसके साथ में गलत करें तो हमारे साथ कुछ नहीं होगा, ये हमारी गलतफहमी होती है। हमारे साथ उससे ज़्यादा होता है। छोटा सा आप करोगे ना, उसका बड़ा परिणाम मिलेगा। इसीलिए मैं हमेशा से बचाव करने की कोशिश करता हूँ, संभालने की कोशिश करता हूँ। जहाँ होता है सही करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन जब कोई गलत करने लगता है तो मैं छोड़ देता हूँ। मेरा ऐसा है। इसीलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, प्लीज़ समझिए और राजनीति करना बंद करिए, किसी को सताना बंद करिए। नहीं हो सकता तो सीधा बोलिए कि नहीं हो सकता, नहीं करेंगे। और ये मत उनको रखिए हाँ अभी करता हूँ, ये बाद में करता हूँ, ऐसा है वैसा। किसी को ऐसा बोल के बेवकूफ़ी मत बनाइए, ठीक है। चलिए, तो आज के मुद्दे को, आज के विचार को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब।